हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 पुलिस जी के हमें आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 3 लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस के पार्ट 3 आज लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट व महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर आइए देखते हैं। आयुष्मान भारत किसके लिए है? आवास के लिए, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा या सिंचाई? तो ये स्वास्थ्य बीमा के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत है। ठीक, नेक्स्ट। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ब्लड का जो रेड रंग होता है किसके लिए होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, मेलानिन। तो हीमोग्लोबिन की, किसके? हीमोग्लोबिन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग निर्यात में लगभग कितना होता है? 3 × 10⁵ प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ प्रति सेकंड या 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड? तो इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में खाद्य निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है? श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन? तो प्रकाश संश्लेषण। पौधों में खाद्य का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, लीवर, अग्नाशय या अधिवृक्क? तो इसका सही आंसर बी, यकृत, लीवर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन परत किसे रोकती है? परावर्तक किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, दृश्य किरणों को या एक्सरे? तो ओजोन लेयर जो है वो हमेशा पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। ठीक, अल्ट्रावायलेट को रोकती है कौन? ओजोन लेयर। ठीक, चलें आगे चलते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? F=ma, क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व या गुरुत्वाकर्षण? तो न्यूटन का तीसरा नियम है बी, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होना निश्चित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया तो प्रतिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट। pH 7 का अर्थ क्या है? pH 7 की वैल्यू क्या है? pH 7 का अर्थ क्या है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, प्रबल। तो pH 7 जो वैल्यू होती है वो मिड की होती है, तटस्थ होती है। ना ज्यादा अम्लीय होती है और ना ज्यादा क्षारीय होती है, तटस्थ है। ठीक, pH 7। नेक्स्ट। डीएनए का पूरा नाम क्या है? मतलब फुल नेम ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड? तो इसका सही आंसर डीएनए का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे चलते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रणाली यूपी पुलिस भर्ती में कब से लागू बताई गई? जून 2025, 31 जुलाई 2025, 15 अगस्त 2025 या अक्टूबर 2025? तो दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2025 से अप्लाई किया गया है। ठीक है, 31 जुलाई 2025 से वन टाइम ओटीआर जो है अप्लाई किया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओटीआर में लगा था वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरोगे तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो, फिर जब भी फॉर्म आएंगे तो वो नंबर एक मिलेगा आपको, वो नंबर डालोगे तो आपका ऑटोमेटिक पूरा फिलअप हो जाएगा डिटेल। ठीक, उसके बाद अपना जो प्रोसेस वो है, मतलब अगर फोटो एक्स्ट्रा है वो है, अगर डल प्रॉब्लम है तो फोटो चेंज कर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिए आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक, इसलिए वो ओटीआर कराया जा रहा है। नेक्स्ट।
यूपी पुलिस में निगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन कितना होता है? 0.10, 0.25, 0.50 या नहीं? तो 0.25, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, यूपी पुलिस में सबसे उच्च पद कौन सा होता है? एसपी, डीएसपी, डीजीपी, डीआईजी? तो सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का। यूपी पुलिस में सबसे उच्च पद होता है डीजीपी का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? गोरखपुर, चंदौली, मऊ, बलिया? तो यूपी में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो यूपी में धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को सबसे ज्यादा, क्योंकि सारे पूर्वी राज्य हैं, लेकिन चंदौली में सबसे ज्यादा चावल यानी धान का उत्पादन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? 5, 6, 7, 8? मतलब यूपी के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? नेपाल से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो नेपाल से 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 7। 7 जिले सीमा नेपाल से बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल से बाउंड्री लाइन बनाते हैं। ठीक, आगे चलें। भारत में रूर प्रदेश किसे कहते हैं? भारत में रूर प्रदेश, रूर प्रदेश का मतलब होता है कि वह प्रदेश जहां खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज यानी कि मिनरल्स, मिनरल्स। केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, इसलिए इसे खासतौर से कहा कोयला। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे जिले रूर प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, रूर शब्द जो है वो जर्मनी से लिया गया, जर्मनी में भी काफी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए रूर वहां से लिया गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 1755, 1756, 1757 या 1760? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक, किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका गवर्नर कौन था? तो इसका गवर्नर था क्लाइव। ठीक, क्लाइव नेतृत्व किया था और सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और ये भी दूसरी चीज एक चीज बता दूं, यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था, षड्यंत्रकारी युद्ध कहा जाता है। ठीक, इसमें ज्यादा मार काट नहीं हुई थी, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र हो गया था इसमें, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला पराजित हो गए, उनको अपनों ने ही धोखा दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मतलब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब समापन हो जाता है और भारत पे क्राउन रूल आ जाता है, मतलब कि 1858, 1857 क्रांति हुई, उस समय गवर्नर जनरल आखिरी होंगे और उसके बाद वायसराय। तो वायसराय कौन थे? डलहौजी, बेंटिंग, कैनिंग या वॉरेन हेस्टिंग? तो कैनिंग। पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? कैनिंग। ठीक, आगे चलते हैं। बस, तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन इतने ही, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको मिले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यही तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।